जय मसीह के परिवार, मेरा नाम विक्रम नाथ है और ये मेरी वाइफ कंचन नाथ है और ये मेरी डॉटर काशवी है। हम तीनों द्वारका मोड़ से हैं। तो हमारी जो टेस्टिमनी है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन सबसे बड़ी जो गवाही है वो रिलेटेड है मेरी एक बीमारी से। फैब 2020 की बात है ये। तो 4 साल पहले सडनली मैं एक दिन ऐसी ऑफिस में काम कर रहा था, चक्कर आया तो मैंने लैब टेस्ट कराया। तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें हीमोग्लोबिन जो है आपका बढ़ा हुआ है, आप जाके या तो ब्लड डोनेट करो या ब्लड से रिलेटेड डॉक्टर से एक बार आप पता करो जाके इसके बारे में। तो मैं डोनेट करने के लिए गया। जिस दिन पहली बार मैंने टेस्ट कराया उस दिन मेरा हीमोग्लोबिन 17 था। सेकंड टाइम जब मैं डोनेट करने गया तो उस टाइम जो हीमोग्लोबिन था वो मेरा बढ़ के 19 हो गया था। फिर हम लोग जो दीनदयाल हॉस्पिटल है वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके हमने टेस्ट कराया तो उस दिन तक बढ़ के ये 20 पॉइंट समथिंग पहुंच गया था। मतलब हीमोग्लोबिन लेवल जो है कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा था और उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मतलब चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था, बॉडी पार्ट्स जो है ना थोड़ा अकड़ने से लग जाते थे। तो ऑफिस जाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो जिस टाइम ये स्टार्ट हुआ था लगभग 15 से 20 दिन मैं ऑफिस नहीं गया था इसकी वजह से, क्योंकि वो चक्कर आने लग जाते थे, कहीं जाना नहीं हो पाता था, कुछ भी नहीं हो पाता था, बॉडी पार्ट्स एकदम सुन्न से होने लग जाते थे ये। फिर उसके बाद उन्होंने वहां से एम्स में रेफर कर दिया कि आप एम्स जाओ, एम्स से जाके ट्रीटमेंट कराओ। तो उन्होंने इनिशियली क्या किया, एज ए ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली उन्होंने 3 बार ब्लड निकाला मेरी बॉडी से, कि ताकि जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो एक जो नॉर्मल लेवल है उसमें आ सके। टेस्ट वगैरह में मतलब कुछ भी ऐसा उनको पॉजिटिव नहीं आया। मतलब एक बीमारी होती है पॉलीसाइथीमिया करके, तो थे सिम्टम सारे के सारे वही थे, बट कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं आया टेस्ट में। तो लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि जेनेटिकली हो, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन है कि आप ना जब भी बढ़े आपको ब्लड निकलवाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। एक गोली होती है इकोस्प्रिन करके 75, ब्लड को पतला करने के लिए है, काफी हैवी गोली होती है। तो एक डर सा मन में बैठ गया। तो डॉक्टर ने बोला होता अगर ये लेवल बढ़ा आपका हीमोग्लोबिन का, तो अगर आपने टाइम से इसको डिस्कार्ड नहीं कराया, गोली नहीं खाई, तो कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, जो नर्व्स होती है आपकी ब्रेन की वो फट सकती है। तो डर वो महसूस कर रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन को हम देख रहे थे। मैं खाना बना रही थी किचन में और मैंने देखा कि पीछे हस्बैंड नहीं थे, कमरे में जाके देखा नहीं थे और मैं सब जगह ढूंढ रही थी कि वो कहाँ गए। तो देखा कि छत पे वो एक कोने में बैठे हुए थे, जबकि उस टाइम गर्मी का मौसम था और वो धूप में बैठे हुए थे और काँप रहे थे। और मैंने जाके उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ होना जाए अभी मुझे। उनको एक दिन पैनिक अटैक भी पड़ा था इसकी वजह से। हम रात को 3 बजे हॉस्पिटल लेके गए, वो एकदम चिल्ला के उठे और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम। तो डॉक्टर ने भी बोला कि पैनिक अटैक है, इन्होंने कुछ देखा है या क्या है सपने में नहीं पता, लेकिन ये डर का अटैक है। मेरी सिस्टर इन लॉ है तो वो यहाँ FOLG चर्च आती थी। उन्होंने सबसे पहले एक वीडियो हमें भेजी 7 जुलाई की, जिसमें विश्वास के बारे में बताया गया था। तो हमने वो वाली वीडियो देखी और हमारे जीवन का जो बिल्कुल टर्न अराउंड है ना, वो बिल्कुल वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। ये सेशन मैं घर से देख रहा था 14 जुलाई का, जिसमें अपोस्टल अंकित साजवान ने जब चंगाई की घोषणा की और सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो लहू से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो चंगी हो रही है, अब चंगाई ग्रहण करो। इस समय खून की सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं, खून की सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं। एकदम पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था बस मेरी बॉडी में करंट एकदम ऐसा आ गया, एकदम बहुत तेज आवाज निकल रही थी मेरे मुंह से। और उसके बाद मन में पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि हाँ नहीं मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। रात को मैंने अपनी वाइफ को बोला कि देख मुझे बिल्कुल पूरा यकीन हो गया मैं चंगा हो गया हूँ। तो जो गोली थी इकोस्प्रिन, जिसके नहीं खाने से मुझे इतना डर लगा रहता था, मैंने कहा मैं अब गोली नहीं खाऊंगा, मैंने वो गोली छोड़ दी। मेरा टेस्ट जो था वो 17 जुलाई को ड्यू था। वो टेस्ट की वजह से मुझे ये होता था कि हाँ टेस्ट करा लूंगा, तो मुझे लगता था हाँ ठीक है अभी सेफ जोन में है मेरा। मैंने टेस्ट भी कराना बंद कर दिया। टेस्ट मैंने कल इसलिए कराया था ताकि आज यहाँ पे रिपोर्ट लाके दिखा सकूं कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी, और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो पूरे तरीके से बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया। और सबसे बड़ी चीज मतलब वो डर कहीं ऐसा हो गया था, आपको टर्म इंश्योरेंस का आइडिया होगा क्या होगा कि आप मर गए तो आपको आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस करा कर रखा होता कि हाँ चलो 50 लाख मेरी फैमिली को मिल जाएंगे पीछे मैं मर गया तो वो डर खत्म हो गया। मैंने टर्म इंश्योरेंस बंद कर दिया कि मैं नहीं, अब परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, हम मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, कम से कम 100-120 साल के बाद जाके मरूंगा मैं। और इस 2-2.5 महीने में इतने काम हुए। जिस कंपनी में मेरा पहले भी 2-3 बार रिजेक्शन हो गया था, उस कंपनी से मुझे खुद कॉल आया। अभी तक की लाइफ का मेरा ऐसा इंटरव्यू जिसमें मैनेजर्स ने मुझे खुद बोला कि विक्रम आज तक ऐसा इंटरव्यू मैंने कभी नहीं देखा। इतने बढ़िया सैलरी पैकेज पे उन्होंने हायर किया, 5 लाख का लोन भी इसी 2 महीने के अंदर में खत्म किया है। परमेश्वर ने मतलब कहाँ से पैसे दे दिए समझ में नहीं आया। मतलब ऐसे कि लोन भी खत्म, प्लॉट भी लिया, मतलब जॉब, मतलब क्या बोलूं। मतलब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक वचन को पढ़ना और सही में एक सही शिक्षक मिलना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने उनसे
वचन को सीखा और वो जीवित होते हुए देखा। फिर हमने अपनी लाइफ में उस डर को, जिसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, मैं सोच रही थी कि इस डॉक्टर के पास लेके जाए या क्या करे, सबसे पहले उस डर के लिए मैं थैंक यू करती हूँ कि वो निकाला पूरी तरह से परमेश्वर ने। परमेश्वर मैं सच में धन्यवाद करना चाहता हूँ, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, जीवन की हर चीज़ के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें दिया, जो आपने इस परिवार के साथ में दिया और परिवार के साथ में बाकी सारी चीज़ें दी मेरे पिता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर।